कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आइए आज जानते हैं कैसे हो गए एकदंत भगवान गणेश। गणेश जी का वाहन चूहा और सबसे अधिक लोकप्रिय मंत्र और उसका अर्थ। एकदंत कैसे हो गए भगवान गणेश। भगवान गणेश को हम सभी एकदंत के नाम से जानते हैं। इसके पीछे पुराणों में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोक दिया। इससे परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी क्रोध आ गया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश ने उन पर प्रहार करना उचित नहीं समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने फरसे के उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एकदंत कहलाने लगे। भगवान गणेश के चूहे का नाम डिंक है। गणेश पुराण के मुताबिक गणेश जी का चूहा पहले एक गंधर्व था जिसका नाम क्रौंच था। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभारी ऋषि का अत्यंत मनोरम आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम मनोमयी था। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक क्रौंच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो वो व्याकुल हो गया। क्रौंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया और रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सौभारी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। कांपते हुए गंधर्व ने मुनि से प्रार्थना की कि हे दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ को स्पर्श किया, मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। तथापि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। हर युग में श्री गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए। तब तू उनका डिंक नामक वाहन बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी कहकर वंदन करेंगे। तब से चूहा, जो वास्तव में क्रौंच था, भगवान श्री गणेश का वाहन बन गया। अब जानते हैं श्री गणेश जी का सबसे अधिक लोकप्रिय मंत्र और उसका अर्थ। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है कि जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, वही भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करने की कृपा करे। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी, ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन अवश्य दबाइए ताकि ऐसी नई जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।